नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। 2024 से पहले इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और बीजेपी से मुकाबले में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच क्या चल रहा है, इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मीटिंग पर मीटिंग, पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी की मीटिंग, राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की मीटिंग, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली आना, सबका एजेंडा एक लेकिन टारगेट दो। पहला 2023 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और दूसरा 2024 का लोकसभा चुनाव, जिसके लिए पार्टियों के चुनावी वॉर रूम सज चुके, शहमात के ब्लूप्रिंट तैयार हो रहे हैं। सबसे बड़ा मंथन हुआ दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में मुख्य एजेंडा था 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर चर्चा। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। इस बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह खास तौर पर आए थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आमतौर पर चुनावों के ऐलानों के बाद में की जाती है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम फाइनल होते हैं। लेकिन ये पहली बार है जब चुनावों की घोषणा होने से पहले ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें खास फोकस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर रहा। इस साल के आखिरी में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2024 के सेमीफाइनल की तरह, इसलिए बीजेपी इन चुनावों में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जो बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट में डी ग्रेड में शामिल है, जिन सीटों पर पिछले चुनाव में हार मिली थी या जिन सीटों पर बीजेपी कभी जीत ही नहीं पाई। फिलहाल तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की चिंता यह है कि कांग्रेस भी उसी की हिंदुत्व वाली सियासी पिच पर खेल रही है। देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। ना दिग्विजय सिंह को, ना कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं, इनको किसी से लेना देना नहीं। 2024 से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछली बार यानी 2018 में बीजेपी इन 5 राज्यों में हार गई थी। जहां बीजेपी का जोर इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी है, तो वहीं कांग्रेस 2024 की बिसात बिछा रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मंथन किया कि 2024 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किस तरीके से किया जाए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली कांग्रेस के करीब 30 नेताओं के साथ इस पर चर्चा की, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के तल्ख बयान बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस में किस कदर मतभेद है। क्या चर्चा हुई? आज कोई इस तरह की चर्चा मीटिंग में नहीं हुई, ना गठबंधन को लेकर के ना सीटों को लेकर। जो आज मूल मंत्र मिले हैं, जो हमें मार्गदर्शन मिला लीडरशिप का, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2025 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। क्या आम आदमी पार्टी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे या 7 सीटों पर अकेले लड़ेंगे? देखिए, 2024 लोकसभा की तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी हैं और यही बात हुई कि मात्र 7 महीने बचे हैं, दिल्ली की 7 सीटें हैं। 19 पे आप 2 नंबर पर आए थे, अभी आप जोर लगाइए, आप 7 जीत सकते हैं। तैयारी 7 पर करनी है। कांग्रेस के भीतर अभी तो आम आदमी पार्टी से सिर्फ दिल्ली में ही तालमेल पर मंथन चल रहा है। इसकी अहमियत समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों सीटों के मामले में खाली हाथ थे, लेकिन कांग्रेस को जहां 22.63% वोट मिले, वहीं आम आदमी पार्टी को मिले थे 18.20% वोट, जबकि दिल्ली की 7 सीटें जीतने वाली बीजेपी को मिले थे कुल 56.68% वोट। यानी दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी
करीब 41% से ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बंट गए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने को लेकर कांग्रेस लीडरशिप में ऊहापोह भी कम नहीं, क्योंकि दिल्ली और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को सत्ता से खदेड़ दिया था। यही नहीं, कांग्रेस को गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना पड़ा। आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दिल्ली बिल में इंडिया ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया था, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप आम आदमी पार्टी को लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी जमानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। अनिल चौधरी और अलका लम्बा ने बयान, दोनों की जमानत कहाँ बची, दोनों की ही नहीं बची, दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। मैंने साफ शब्दों में कहा था कि आज की मीटिंग में इलेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने वो भी एक स्पष्टता दी थी कि ये गठबंधन के बारे में जो कुछ भी चर्चा होगी, इंडिया के बारे में होगी, वो खड़गे साहब के लेवल पे AICC अध्यक्ष के जो हैं उसकी जुरिस्डिक्शन में है, उसके बारे में कोई भी व्यक्ति बयान देने के लिए भी अधिकृत नहीं है। दरअसल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच विश्वास का संकट है। दोनों ही पार्टियों के निचले लेवल के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानों की तलवारें भांज रहे हैं। ऐसे में माहौल कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि कहीं पार्टियों के बीच पैचअप की जगह ब्रेकअप ना हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। ऐसे मौके पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली आना एक अहम घटनाक्रम है। देखिए, मिशन 2024 की तैयारी विपक्ष भी कर रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी खेमे में खलबली है और इसकी वजह है शरद पवार। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के जरिए बीजेपी को सत्ता से दूर रखने वाले शरद पवार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि 2024 में पवार क्या विपक्ष के सूत्रधार बनेंगे या फिर बीजेपी के मददगार। पीएम मोदी को विपक्षी गठबंधन का तोड़ मिल गया है? क्या पीएम मोदी ने विपक्ष में बिखराव का सूत्र तलाश लिया है? क्या विपक्षी गठबंधन खेमे में सेंधमारी के काउंटडाउन की शुरुआत हो गई है? क्या विपक्षी गठबंधन का बड़ा चेहरा साल 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले पाला बदलने वाला है? ये बड़े सवाल महाराष्ट्र की सियासत में हो रही हलचल के बाद उठ रहे हैं और इन सवालों के केंद्र में हैं शरद पवार। एनसीपी बेशक दो हिस्सों में बंट गई हो, बेशक एनसीपी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत और राष्ट्रीय राजनीति में कितने अहम हैं, इसे इस तरह समझा जा सकता है। पुणे में अजीत पवार से शरद पवार की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। एमवीए गठबंधन के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता प्लान बी यानी पवार के बगैर एमवीए की चर्चा पर जुट गए। इन सब की जड़ में 12 अगस्त को पुणे से आई ये तस्वीर है। पुणे में एक कारोबारी के घर अचानक ही शरद पवार, अजित पवार और जयंत पाटिल की बैठक होती है। बैठक के बाद महाराष्ट्र की सियासत में सवाल उठने लगे। शरद पवार आखिर बार बार अजित पवार से क्यों मिल रहे हैं? क्या इस मेलजोल का नतीजा महाराष्ट्र में बड़े सियासी फेरबदल के तौर पर दिखेगा? हालांकि शरद पवार मुलाकात को पारिवारिक बैठक ही बताते रहे। शिवसेना और कांग्रेस का कहना है कि प्लान बी भी तैयार है उनके पास। इनका बिल्कुल कहना नहीं है। आज शिवसेना के नेता ने उससे बात की और ये झूठ न्यूज दिल्ली में से प्लान की है, ये बताया। पवार की सफाई के बाद भी सवाल थमे नहीं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सीनियर पवार अब रोटी पलटने वाले हैं, और इस सवाल को कांग्रेस के दो नेताओं ने हवा दी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बीजेपी ने अजित पवार को सीएम बनाने के लिए शर्त रखी। बीजेपी शरद पवार को साथ लाने पर ही अजित पवार को सीएम बनाएगी। अजित पवार के जरिए शरद पवार को केंद्र में कैबिनेट दर्जा देने का ऑफर है। सुप्रिया सुले को केंद्र सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर है। जयंत पाटिल को महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बनाने का प्रस्ताव है।
नरेंद्र मोदीजींनी अट घातली या देशाच्या पंतप्रधानांनी, शरद पवार साहेब आले तरच तुम्हाला मुख्यमंत्री होता येईल, अन्यथा तुम्हाला मुख्यमंत्रीचे काही तुम्ही स्वप्न बाळगून आहे ते काही पूर्ण होणार नाही, अशी ही माहिती सामोरी येते आहे। दरअसल इसी साल 2 जुलाई को अजित पवार शरद पवार से बगावत कर बीजेपी की गठबंधन सरकार में शामिल हो गए थे। उसके बाद 15 जुलाई को शरद पवार और अजित पवार की पहली मुलाकात हुई। 16 जुलाई को फिर अजित पवार गुट के नेता शरद पवार से मिले। 17 जुलाई 2023 को तीसरी बार अजित पवार से मिले। 12 अगस्त को हुई चौथी मुलाकात के बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में तनाव है। कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता कह रहे हैं अजित पवार से शरद पवार की मुलाकात से भ्रम पैदा हो रहा है। जनता में जो चर्चा है, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को दिखाया जा रहा है, उसमें लोगों में संशय पैदा हुआ है और वही अलायंस में सबसे बड़ा तकलीफ का इशू होता है। शरद और अजित पवार की मुलाकातों का कनेक्शन बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि जब महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बहुमत में है तो आखिर बीजेपी को बड़े पवार में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसका कनेक्शन मिशन 2024 से जुड़ा है। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। लोकसभा सीटों के मामले में यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 23 सीटें, शिवसेना को 18 सीटें, एनसीपी को 4 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और एआईएमआईएम को 1 सीट और निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन महाराष्ट्र में अब सियासत के समीकरण बदल चुके हैं। उद्धव बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। हालांकि शिंदे को तोड़कर बीजेपी ने उद्धव को कमजोर किया है। अजित पवार भी बीजेपी के साथ आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि विधान परिषद के 2 चुनाव में बीजेपी की हार हुई है। कस्बा पेट, पुणे, कोल्हापुर जैसे विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भी बीजेपी को उम्मीद के हिसाब से वोट नहीं मिले। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर, आटा, कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता नहीं। और इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजित पवार जी ने नहीं बनाया है। उनका जो कद अवदाय बहुत बड़ा है, तो ये अजित पवार, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। ऐसा कभी होता है क्या राजनीति में? ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि 2019 वाले प्रदर्शन को दोहराने के लिए शरद पवार का साथ होना जरूरी है। हालांकि बीजेपी के साथ जाने की अटकलों को पवार खेमे की तरफ से बार बार खारिज किया जा रहा है। फिलहाल पवार खेमे की तरफ से बीजेपी से किसी भी तरह के रिश्ते से इनकार किया जा रहा है, लेकिन पवार की पॉलिटिक्स समझना किसी के लिए भी एक बड़ा रहस्य रहा है।